हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्नर्स एकेडमी पर। बच्चों, डाइस का अपना पार्ट 4 स्टार्ट हो रहा है। आज डाइस का अपना पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। तो अब तक डाइस में आपने जो भी सीखा है उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और जानेंगे। लास्ट पार्ट 3 में हमने ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट जाना था कि भाई जब आपके पास एक प्रसारित पासा हो तो उसमें अपोजिट कैसे निकालते हैं, या आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इस प्रसारित पासे को जब हम क्लोज करेंगे, जब हम बंद करेंगे तो हमारे पास जो क्लोज फिगर बनकर आएगी वो किस प्रकार की होगी। आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आपको उसमें से गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करके राइट ऑप्शन का आपको ढूंढना होता है। तो डाइस में बच्चों ये आज हमारा लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद डाइस का आपका जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो हम वैसे क्लॉक शुरू करेंगे। इसके बाद जो आपका रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा क्लॉक, ठीक है। तो डाइस का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जो लास्ट पार्ट में हमने किया था प्रसारित पासा, तो उसी में हमारे कुछ एक दो सवाल और रह गए थे। आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ओपन डाइस का जो आपको सिखाया गया है कि ओपन डाइस में आपको अल्टरनेट सरफेस जो होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ठीक है। ये सब हम अपने पार्ट 3 में देख चुके हैं। तो जो बच्चा नया जुड़ रहा है, जिस बच्चे ने पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो उससे अनुरोध यही रहेगा कि आप पहले अपनी हमारी पुरानी वीडियोस को देखें। आप इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देखें, तब आप पार्ट 4 पर आएँ, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो तब आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अपने ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट को ही हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, अपने ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट को ही हम आगे चलाएंगे, ठीक है। देखो बच्चों, ओपन डाइस में हमने क्या जाना था? हमने ओपन डाइस में जाना था कि आपकी ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। हमने ये तो जाना था कि जो हमारी अल्टरनेट सरफेसेस हैं, जो हमारी अल्टरनेट सरफेसेस हैं वो कैसी हैं बच्चों? वो हैं एक दूसरे के अपोजिट, वो हैं एक दूसरे के अपोजिट। हमने ओपन डाइस में ये कॉन्सेप्ट जाना था। तो इसी अल्टरनेट सरफेस को यूज़ करते हुए, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम अपने ओपन डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और अपोजिट पूछ लेता है तो अपोजिट बता देते हैं, या हमसे पूछ लेता है कि भाई इसको हम जब क्लोज करेंगे तो क्लोज फिगर क्या बनकर आएगी, क्लोज डाइस जो हमारे पास बनकर आएगा वो कैसा होगा, तो हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए बता देते हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट भी समझ चुके होंगे और बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ भी चुका होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों, आपने जो है लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन किया था, तो एक बार इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट को कि ओपन डाइस में क्या कॉन्सेप्ट लगता है। तो बच्चों, आपके पास मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आपको एक ओपन डाइस दिया गया है, आपको एक प्रसारित पासा दिया गया है, और आपसे पूछ ले कि भाई एट द रेट के अपोजिट, परसेंटेज के अपोजिट, डॉलर के अपोजिट, ट्राइंगल के अपोजिट, स्टार के अपोजिट, कॉपीराइट के अपोजिट क्या होगा। तो भाई हमें कॉन्सेप्ट का बच्चों पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर इन अ ओपन डाइस, ठीक। तो आपको पता है कि भाई इस कॉपीराइट के अल्टरनेट सरफेस क्या है, स्टार वाली है। डॉलर के अल्टरनेट सरफेस क्या है, ट्रायंगल वाली है, ठीक है। और हमें यहाँ पर भी क्लियर दिख रहा है कि एट द रेट के अल्टरनेट सरफेस क्या है, परसेंटेज है, ठीक है। तो आपने क्या करा कि भाई हमें पता है अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, तो हमें पता चल गया कि कॉपीराइट के अपोजिट क्या होगा। कॉपीराइट के बच्चों अपोजिट होगा आपका स्टार, ठीक है। आपसे पूछा कि डॉलर के अपोजिट क्या होगा, तो डॉलर के अपोजिट होगा आपका ट्रायंगल।
बचा क्या एट द रेट, तो एट द रेट के अपोजिट होगा परसेंटेज, एट द रेट के अपोजिट होगा परसेंटेज, एंड वाइस वर्सा। स्टार के अपोजिट कॉपीराइट, ट्रायंगल के अपोजिट डॉलर, एंड परसेंटेज के अपोजिट एट द रेट। तो ये था हमारा ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट कि ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। उसके बाद आपसे वो कुछ भी पूछ ले आप उसको आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों हमने ये किया था कि इसमें भी आपसे यही पूछा गया कि भाई आपको एक प्रसारित पासा दिया गया है और उस प्रसारित पासे में आपसे पूछ लिया गया कि मान लीजिए 1 के 2 के और 3 के अपोजिट हमें बता दीजिए क्या होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी इस वक्त है बच्चों, आपको पता है कि ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो यानी 2 के अल्टरनेट सरफेस क्या है 4, यानी 2 के अपोजिट और 4 के अपोजिट क्या होगा, मतलब 2 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 2 होगा। आप जानते हैं ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। 3 के अल्टरनेट सरफेस क्या है बच्चों 5, यानी 3 के अपोजिट 5 होगा, या कहें 5 के अपोजिट 3 होगा। बात एक ही है। बची हमारी 1 और 6, बची हुई सरफेसेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो अब आपको पता चल गया कि भाई 1 के अपोजिट 6 होगा या 6 के अपोजिट 1 होगा, 5 के अपोजिट 3 होगा या 3 के अपोजिट 5 होगा, 2 के अपोजिट 4 होगा या 4 के अपोजिट 2 होगा। तो ये था हमारा ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट कि ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो आपने ये सब चीज़ें देखी। एक क्वेश्चन हमने एक और देखते हैं। एक क्वेश्चन हमने ये भी किया था जिसमें हमने देखा था बच्चों कि आपको एक ओपन डाइस दिया गया, आपको एक ओपन डाइस की फिगर बनाकर दे दी गई और आपसे बोला कि भाई जब हम इसको क्लोज करेंगे तो डेफिनेटली हमें एक डाइस बनकर तैयार मिलेगा। तो जब वो डाइस जो बनेगा वो किस प्रकार का होगा, उसकी इमेज जो होगी, करेक्ट इमेज क्या होगी, करेक्ट पोजीशन क्या होगी, तो हमें ये ज्ञात करना था। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले अपनी ओपन फिगर को सॉल्व करना होता है। उसमें हमें अल्टरनेट सरफेसेस ढूंढनी होती है या कहीं एक दूसरे के अपोजिट ढूंढ लेते हैं। तो आपको पता है एट द रेट के अल्टरनेट क्या है ब्लैंक, आपको पता है ब्लैंक के अल्टरनेट क्या है ब्लैंक, यानी वो एक दूसरे के अपोजिट है, एट द रेट के अपोजिट है आपका ब्लैंक। ठीक है जी। बचा आपका डॉलर, डॉलर और हैश, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो आपका जो है बच्चों ओपन फिगर तो हो गया है सॉल्व। अब आते हैं हम अपने ऑप्शंस पर। तो आपको ये भी जानकारी है कि 2 अपोजिट सरफेस ना तो कभी एक साथ आ सकती हैं, ठीक, ना तो कभी अपोजिट सरफेसेस एक साथ आ सकती हैं और ना ही कभी अपोजिट सरफेसेस एक साथ छिप सकती हैं। ठीक है, ना तो वो कभी एक साथ आएंगी ना ही वो कभी एक साथ छिप सकती हैं। तो पहले ऑप्शन में जब हमने देखा तो डॉलर और हैश एक साथ आपको दिखाए गए हैं, तो ये तो गलत ही होगा क्योंकि आपको पता है कि डॉलर और हैश तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये तो एक साथ आ नहीं सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरे ऑप्शन में भी सेम चीज़ दिखाई गई है कि डॉलर और हैश एडजेसेंट एक दूसरे के आसपास की सतह पे है, तो आपका ये ऑप्शन भी बच्चों गलत हो गया। आता है तीसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में भी आपको पता है कि भाई 2 अपोजिट सरफेस ना तो कभी एक साथ छिप सकती है ना ही कभी एक साथ दिखाई दे सकती हैं। तो आपको पता है कि भाई डॉलर और हैश या एट द रेट और ब्लैंक, इनमें से हमें कोई एक सरफेस तो दिखाई देनी चाहिए थी, इनमें से हमें कोई एक सरफेस तो दिखाई देनी चाहिए थी, तो हमें वो नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि डॉलर और हैश कहीं ना कहीं इसमें एक साथ छिपे हुए दिखाई दिए हैं हमें। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। बचा ऑप्शन हमारा 4, ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखो डॉलर के बच्चों अपोजिट क्या है हैश, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, एट द रेट के अपोजिट बच्चों एक ब्लैंक साइड है। मान लो ये वाली ब्लैंक साइड है तो एट द रेट इसके नीचे होगा बेस पे। मान लो अगर ये ब्लैंक साइड के अपोजिट हैश है तो वो एट द रेट इधर होगा। बात ही की है। अब इस सरफेस के तो हमें पता है डॉलर के अपोजिट क्या है हैश, वो तो इस वाली सरफेस पर है। वो तो एक मिनट, वो तो बच्चों डॉलर के जो अपोजिट है हैश
वो तो इसके जो साइड में जो इधर छिपी हुई है उसके इसके अपोजिट है, यहाँ पर इस वाली सतह पर है। ठीक है, एट द रेट, मान लीजिए एट द रेट यहाँ पर है इस वाली सतह पर, तो उसके साइड में ब्लैंक ये है, और ब्लैंक के अपोजिट तो ब्लैंक है ही, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बच्चों राइट हो जाएगा। तो आपने ओपन डाइस का ये कॉन्सेप्ट सीखा था कि हमें ओपन डाइस में कुछ भी दे दे तो हमें केवल क्या करना होता है कि ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, तो हम अपोजिट निकाल लेते हैं एक दूसरे के, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन की डिमांड होती है हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक, इसी तरीके से बच्चों आते हैं हम इस कॉन्सेप्ट पर। यहाँ पर थोड़ी सी एक नई बात आपको दिखाई देगी, थोड़ा सा नया इसमें चीज़ें दिखाई देंगी। आपको एक ओपन फिगर दी गई है बच्चों, और कहा गया है कि इस ओपन फिगर को जब हम क्लोज करेंगे तो हमें एक डाइस तैयार मिलेगा, और जब ये डाइस तैयार मिलेगा तो इसकी जो करेक्ट इमेज होगी, जो इसका करेक्ट फॉर्म होगी, वो क्या होगी हमें वो बता दीजिए। तो आप इसमें एक चीज़ देख रहे हैं बच्चों नई, कि ओपन फिगर तो है लेकिन इसमें हर सतह के साथ एक ट्रायंगल है और उसमें उस पर एक एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले तो अपनी अल्टरनेट कॉन्सेप्ट लगाना होता है। आप अपना वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे अल्टरनेट सरफेसेस वाला। तो जब आपने अल्टरनेट सरफेस का कॉन्सेप्ट लगाया इसमें, तो आपको डी के अल्टरनेट क्या दिखाई दे रहा है, डी के अल्टरनेट ई होगा, होगा कि नहीं होगा, डी के अल्टरनेट ई होगा। ए के अल्टरनेट बच्चों क्या होगा, ए के अल्टरनेट होगा सी, यानी ए के अपोजिट है सी, या कहीं सी के अपोजिट है ए, ये तो हमें पता ही है। और ये हमने पहली क्लास में ओपन डाइस की सीखा था कि बी के अपोजिट बच्चों वो साइड होगी जो इन चारों साइड के एडजेसेंट है ना। तो यानी बी के अपोजिट बच्चों वो साइड होगी जो इन चारों ट्रायंगल को बनाने के बाद हमें सरफेस तैयार मिलेगी, कुछ इस तरीके से, है ना। और उस पर कहीं ना कहीं नंबर लिखे होंगे, 1 2 3 और 4, इस तरीके से नंबर लिखे होंगे। यानी बी के अपोजिट बच्चों वो सतह होगी जो हमें इन चारों ट्रायंगल को जोड़ने पर मिलेगी, या चारों ट्रायंगल को जोड़ने पर बनेगी, हमें वो सरफेस जो है बी के अपोजिट मिलेगी, और वो सरफेस कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, तो आपको बच्चों डायग्राम आपका जो है ओपन फिगर जो है आपकी ये सॉल्व हो चुकी है, आपको मिल चुका है कि डी के अपोजिट होता है ई, ए के अपोजिट होता है सी, और बी के अपोजिट वो सरफेस है जो इन चारों ट्रायंगल को जोड़कर बनेगी, जो इन चारों ट्रायंगल को मिलाकर बनेगी। अब आते हैं हम बच्चों अपने उसी तरीके पर अपने ऑप्शंस पर आते हैं, और जो भी अपोजिट सरफेस एक साथ दी गई हैं या एक साथ छिपी हैं उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन आपने देखा बच्चों, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि बी के अपोजिट तो बच्चों वो सरफेस है जो इन चारों ट्रायंगल को मिलाकर बनेगी, लेकिन इसमें तो एडजेसेंट दे दिए हैं, यानी ये तो ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, क्योंकि ये सतह तो अपोजिट है बी के, तो ये तो एडजेसेंट कभी हो ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन आपका गलत। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, डी और ई, ये तो एक दूसरे के बच्चों अपोजिट हैं, लेकिन इसमें आपको एडजेसेंट दिखाई गई हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। आते हैं इतने तीसरे ऑप्शन पर। तीसरा ऑप्शन भी आपको बच्चों दिख रहा होगा कि ए और सी एक दूसरे के बच्चों ओपन फिगर में ये अपोजिट हैं, तो क्लोज्ड डाइस में भी ये एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ना कि एडजेसेंट। तो बच्चों आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बचा आपका ऑप्शन डी। बच्चों ये ऑप्शन बचा हुआ ऑप्शन आपका राइट होगा। अब आप देख भी सकते हैं, देखिए डी के अपोजिट है बच्चों ई, तो वो यहाँ पर हमें किसी भी सतह पर नहीं दिखाई दे रही है, यानी वो छिपी हुई है। बी के अपोजिट है बच्चों वो सतह जो इन चारों ट्रायंगल को जोड़कर बनेगी, जो इन चारों ट्रायंगल को जोड़कर सतह बनेगी या सतह मिलेगी, तो वो भी हमें नहीं दिखाई दे रही है।
और सी के अपोजिट भी बच्चों ए है, वो भी छिपी हुई है, हमें नहीं दिखाई दे रही है। और आप जानते हैं कि दो अपोजिट सरफेस ना तो कभी एक साथ दिखाई देंगी और ना ही कभी एक साथ छिपेंगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बच्चों ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट को, अपना कॉन्सेप्ट वही इस्तेमाल करना है, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो आपको ओपन डाइस अपनी फिगर सॉल्व करनी है और फिगर को सॉल्व करने के बाद आपको ऑप्शंस पर आना है। ठीक है ना, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा ऑप्शन दिए गए थे इजी, थोड़ा सा आपको ऑप्शंस इसमें दिए गए थे बच्चों, थोड़ा से सामान्य ऑप्शन आपको इसमें दिए गए थे, आसान ऑप्शन आपको इसमें दिए गए थे। लेकिन अगर ऑप्शन टिपिकल हो तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा हम कठिनाई का सामना भी कर लेते हैं, थोड़ा कठिनाइयों के से भी गुजर जाते हैं कि अगर हमको कठिन ऑप्शन मिल जाए तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन आपका वही है जो पहले था, लेकिन अब की बार इसमें हमने ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट कर दिए हैं, थोड़े से ऑप्शन जो है हमने बदल दिए। तो इन चारों ऑप्शन में बच्चों कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है बच्चों जो अपोजिट के बेसिस पर एलिमिनेट होगा। ठीक है, कैसे देख लेते हैं। पहले आपने अपनी ओपन फिगर को सोल्व किया बच्चों, तो आपने देखा कि भाई आपको पता है कि ओपन डाइस में प्रसारित पासे में ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो आपको पता है डी के अपोजिट तो ई आएगा, ए के अपोजिट आएगा आपका सी, क्योंकि एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। बचा बी, तो बच्चों बी के अपोजिट वो सतह होगी जो इन चारों ट्राइंगल्स को जोड़कर बनेगी। क्लियर, तो आपकी ओपन फिगर आपको तैयार मिल चुकी है कि भाई इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है और बी के अपोजिट वो है जो इन चारों ट्रायंगल्स को जोड़कर हमें तैयार मिलेगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि हम जाते हैं अपने ऑप्शंस पर, हम अपने ऑप्शन से देखते हैं कि हमारे कितने ऑप्शंस एलिमिनेट हो पा रहे हैं। तो हमने जब देखा तो आपने पहला ऑप्शन देखा बच्चों डी और ए एडजेसेंट नहीं है, हो सकता है यही हमारा आंसर हो, क्योंकि डी के जो अपोजिट है वो तो छिपा हुआ है, ए के जो अपोजिट है वो भी छिपा हुआ है और जो इस सतह के अपोजिट है वो भी छिपा हुआ है। और हम जानते हैं कि दो अपोजिट सरफेस ना तो कभी एक साथ दिखाई दे सकती है ना ही एक साथ कभी छिप सकती है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में आते हैं। दूसरा ऑप्शन जब हमने देखा तो ई और सी ये भी जो है एक दूसरे के जो है बच्चों अपोजिट नहीं है, और आप देख भी पा रहे हैं ये एडजेसेंट हैं, इनके कॉर्नर्स मिले हुए हैं। ऐसी ऑप्शन जो ए है उसमें भी डी और ए का कॉर्नर्स मिले हुए हैं, तो ये एडजेसेंट है। और ई के अपोजिट है बच्चों डी, सी के अपोजिट है ए, और इस वाली साइड के जो इन चारों ट्रायंगल को जोड़कर बनी है इसके अपोजिट है आपका बी। तो और आपको पता है कि दो अपोजिट सरफेस एक साथ ना तो दिखाई देंगी और ना ही एक साथ छिप सकती है, तो ये भी हमारा आंसर सही हो सकता है। तीसरे ऑप्शन पर आते हैं। तीसरा ऑप्शन आपने देखा, इसमें भी देखो सी के जो अपोजिट साइड है वो भी छिपी हुई है, डी के जो अपोजिट है वो भी छिपी हुई है और इस साइड के जो अपोजिट है वो भी छिपी हुई है। फोर्थ ऑप्शन में आते हैं। फोर्थ ऑप्शन में भी सेम कंडीशन है, तीनों साइडों के जो अपोजिट साइड्स हैं वो सारी छिपी हुई हैं, मतलब किसी भी ऑप्शन में कोई दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं है। तो बच्चों क्या आपके ये चारों ऑप्शन सही हो गए? बच्चों चारों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, चार में से एक ही सही होगा और उसी का हमें पता लगाना है। बट पता लगाएं कैसे? तो चलिए बच्चों जानते हैं हम कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तो बच्चों आपने ऑप्शन को ज़रा ध्यान से देखें, अपने ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देखें। तो जब आपने पहले ऑप्शन को देखा, आपने जब पहले ऑप्शन को देखा आपको क्या पता चला? आपने देखा कि जो ए लेटर है
ए लेटर जो है उसके साथ वाली साइड पर देखें, क्या नंबर दिया गया है? 3 दिया गया है, ठीक है। और ऑप्शन देखने के बाद आप अपनी ओपन फिगर पर गए और आपने ओपन फिगर में देखा कि ए के तो एडजेसेंट क्या है बच्चों? 1 है। ए के साथ जो नंबर है वो है 1, लेकिन इसमें दिखाई दिया है हमको 3। तो बच्चों ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि फोल्ड करोगे जब आप इस ओपन डाइस को, तो लेटर ए के साथ जो नंबर है वो कहीं और चला जाएगा, ठीक है ना। वो तो वहीं रहेगा, उसी साइड पे ही रहेगा। ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि अगर ए के साथ जो है 4 है तो वो जो है अब बी के साथ चला जाएगा जब आप इसको क्लोज करेंगे। ऐसा वो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो तो उसके साथ ही रहेगा, इसलिए ऑप्शन ए तो हो गया आपका गलत। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ पा रहे हैं ना? तो ऑप्शन ए तो आपका बच्चों हो गया गलत, ठीक है। ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी देखें तो बच्चों एक छोटी सी गलती इसमें भी हो गई है। इसमें क्या गलती हुई है? ऑप्शन बी को देखें तो बच्चों आप जब इसे फोल्ड करेंगे डाइस को, तो बच्चों आपको पता है कि जो ये आपकी जो बी के अपोजिट जो ये साइड बनी है, चारों ट्राइंगल को जोड़कर, चारों ट्राइंगल्स को जोड़कर जो साइड बनी है, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि एक के अपोजिट क्या आ रहा है बच्चों? 3 आ रहा है। एक के अपोजिट क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ये आमने सामने हो गए ना ट्राइंगल, तो यानी एक के अपोजिट बच्चों आपके क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। एक के अपोजिट आपके 3 आ रहा है। लेकिन ऑप्शन बी में जब आपने देखा, ऑप्शन बी में जब आपने देखा तो आपने पाया कि 3 के एडजेसेंट हमको 1 दे दिया है, लेकिन हमें अपनी ओपन फिगर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 के तो अपोजिट 1 आएगा। भाई जब आप इनको फोल्ड करोगे, जब आप इसको इन ट्रायंगल्स को फोल्ड करोगे, थोड़ा ध्यान से सुने, स्क्रीन पर नज़र रखें, तो जब आप इस ओपन डाइस को फोल्ड करेंगे, इन ट्राइंगल्स को जब आप फोल्ड करेंगे, तो ये 1 और 3 वाले ट्राइंगल्स अपने आप एक दूसरे के इस प्रकार से आमने सामने आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जब ये एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो बच्चों एक के अपोजिट 3 ही तो होगा, है ना। अब आप चाहे ई के जो साथ वाली साइड पर दिया गया है 4, ओपन फिगर में देखो ई के साथ वाली साइड पर है 4, सी के साथ वाली साइड पर है 3, ओपन फिगर में भी ई सी के साथ वाली साइड पर है 3। तो यहाँ तक तो हमारी कंडीशन फॉलो कर रही थी, सही चल रहा था सब कुछ। लेकिन 1 और 3 हमें साथ में दे दिए गए हैं, लेकिन 1 और 3 तो बच्चों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? गलत होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? क्या आप बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए आते हैं अपने तीसरे ऑप्शन पर। तीसरे ऑप्शन में क्या हो रहा है? तीसरे ऑप्शन में बच्चों क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, इसमें बच्चों क्या दिखाई दे रहा है आपको? कुछ दिखाई दे रहा है बच्चों? इसमें आपको दिखाई दिया होगा, इसमें आपको दिखाई दिया होगा कि सी के साथ तो देखो 3 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। डी के साथ बच्चों 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। डी के साथ 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। सी के साथ 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक के अपोजिट 3 है, हमें पता है, अभी हमने अभी जाना था पिछले ऑप्शन में, एक के अपोजिट 3 है, बिल्कुल सही बात है। 2 के अपोजिट 4 है, भाई जब 2 और 4 फोल्ड होंगे तो वो इस तरीके से आएंगे आमने सामने, 2 और 4, 2 और 4, तो 2 और 4 भी एक दूसरे के अपोजिट ही आमने सामने हैं। ये भी बात सही है, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है, ये भी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है कि 3 तो जो है सी के साथ वाली साइड पर है, डी के साथ वाली साइड पर 2 है, और 3 और 1 अपोजिट हैं एक दूसरे के, 2 और 4 भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, सभी चीज़ें फॉलो हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा?
लेकिन बच्चों फिगर तो को ध्यान से देखें, आप फिगर को आप ध्यान से देखें। आप चौथे ऑप्शन पे भी आइए साथ में। आपने चौथा ऑप्शन देखा, ई के साथ 4 है, ई के साथ 4 है, ओपन फिगर में भी ई के साथ 4 है, ए के साथ 1 है, ए के साथ ओपन फिगर में भी 1 है, और 1 के अपोजिट हमें पता है 3 है, और 2 के अपोजिट हमें पता है क्या है, 4 है। लेकिन बच्चों क्या दोनों ऑप्शन सही हैं? दोनों ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको ऑप्शन देखिए ध्यान से, फिर से ऑप्शन देखिए ध्यान से। हमने देखा कि सी के साथ 3 है, सी के साथ 3 है बच्चों एडजेसेंट साइड से। डी के साथ वाली सतह पर 2 है, हमें पता है ओपन फिगर में भी डी के साथ वाली सतह पर 2 है। 1 के अपोजिट 3 है, हम इस बात को भी जान गए हैं, और 2 के अपोजिट 4 है, हम इस बात को भी जान गए हैं, और दोनों ही कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। ऐसे ही कंडीशंस इसमें फॉलो हो रही हैं। ई के साथ आपका 4 है, ई के साथ वाली सतह पर 4 है, ए के साथ वाली सतह पर 1 है, ए के साथ वाली सतह पर 1 है, और 2 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 3 है, या आमने सामने है। तो क्या बच्चों हमारे ये दोनों ऑप्शन सही हो गए? नहीं हुए हमारे दोनों ऑप्शन सही, और ना ही दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। आप एक डाइस की दो डिफरेंट इमेज कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। आप एक डाइस की आप दो डिफरेंट इमेज नहीं बना सकते, उसमें से केवल एक ही सही आपकी हो पाएगी। तो आप अपनी ओपन फिगर पर जब गए तो बच्चों इन ट्राइंगल्स को थोड़ा ध्यान से देखो। क्या इनकी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है? घड़ी की दिशा में 1 2 3 4 लिखे हुए हैं भाई। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये हमारी कैसी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन डी ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि इसमें जो हमारी डायरेक्शन दी गई है वो दी गई है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में चल रही है। हमारी जो ये नंबर सीरीज है, ट्रायंगल जो है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हैं। ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई चीज क्लॉकवाइज चल रही है, हमें ओपन फिगर में क्लॉकवाइज दिखाया गया है, तो क्या वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी क्या बंद करके? वो एंटी क्लॉकवाइज तो होगी नहीं। या घड़ी की ही बात करें हम अपनी, जो हमारी घड़ी होती है अभी तो क्लॉकवाइज चल रही है, थोड़ी देर बाद क्या वो अपने आप एंटी क्लॉकवाइज चलनी शुरू हो जाती है? घड़ी की उल्टी दिशा में चलनी शुरू हो जाती है? नहीं होती है। तो बच्चों डाइस में अगर नंबर क्लॉकवाइज हैं, डाइस में अगर नंबर क्लॉकवाइज हैं तो वो क्लॉकवाइज ही दिखाई देंगे, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही दिखाई देंगे। लेकिन अब पता कैसे करें? तो बच्चों ओपन फिगर को देखें तो 1 और 2 की रोटेशन है क्लॉकवाइज, 1 और 2 की रोटेशन है क्लॉकवाइज ओपन फिगर में, या 1 2 3 4 सभी की रोटेशन कैसी है बच्चों? क्लॉकवाइज है ओपन फिगर में। और जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो जो रोटेशन ओपन फिगर में बनी है, जैसे ही हम इसे फोल्ड करेंगे या जैसे ही ये फोल्ड होगा, ये रोटेशन बच्चों जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी। ये रोटेशन इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी। लेकिन अभी तो हमने कहा था कि भाई जो रोटेशन क्लॉकवाइज है वो तो एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगी, और सॉरी जो क्लॉकवाइज है वो तो क्लॉकवाइज ही रहेगी, और जो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है वो तो एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगी। लेकिन अब हमने कहा कि ये जो है रोटेशन, जब आप क्लोज्ड करेंगे इस फिगर को, तो ये बच्चों क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। मतलब जो नंबर हमें ओपन फिगर में क्लॉकवाइज दिखाई दे रहे हैं, वो नंबर फोल्ड होने के बाद दिखाई देंगे हमें एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा क्यों हुआ?
अच्छा, इसका ऑप्शन जो सही है वो है आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, वो है आपका फोर्थ ऑप्शन। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, जब हमें पता है कि आपने कहा कि भाई जो ओपन फिगर में क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये हमें बंद होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज क्यों दिखाई देगी। तो बच्चों, जब आप इस डाइस को फोल्ड करेंगे, आप इस ओपन फिगर को फोल्ड करेंगे, तो आपकी जो ये मोबाइल स्क्रीन है, आप इस ओपन फिगर को देख रहे हैं, तो आप अगर इसको अपनी तरफ फोल्ड करेंगे, अपनी तरफ खींचकर इसको फोल्ड करेंगे, इसकी जो साइड्स हैं इनको अपनी तरफ उठाकर फोल्ड करेंगे, तो बच्चों हमारे पास आएगा एक ब्लैंक डाइस। क्योंकि इन जो ये जो लिखे हुए आपको दिख रहे हैं अल्फ़ाबेट और नंबर, इनके बैक साइड पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कि ये बिल्कुल ब्लैंक है। और जब आप इसको ओपन करोगे, इसको ओपन को जब आप अपनी तरफ फोल्ड करोगे तो आपको मिलेगा एक ब्लैंक डाइस। लेकिन हमारा डाइस है प्रिंटेड, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए बच्चों कैसा डाइस, प्रिंटेड डाइस। तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो वो करेंगे इसको बैक साइड, मतलब अपने से, आप अपने से महसूस कीजिए कि आप अपनी स्क्रीन के पीछे की तरफ इसको फोल्ड करेंगे। और जब इसको आप फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद जब आपको ओपन, आपका जो ये क्लोज्ड फिगर बनकर मिलेगी, तो आपको बच्चों केवल बी दिखाई देगा, आपको बी दिखाई देगा। तो जैसे ही आप इस जो ये चारों ट्रायंगल को जोड़कर जो साइड बनी है, आप इनको देखने की कोशिश करेंगे, तो जैसे ही डाइस उठाकर आप इसको अपनी तरफ फोल्ड करेंगे तो बच्चों रोटेशन जस्ट उल्टी हो जाएगी। इमेजिन करके देखो कि जैसे ही आपने इस डाइस को अपने से दूसरी डायरेक्शन में इसके पीछे की तरफ आपने जब इसको फोल्ड करा, तो आपको फोल्ड होने के बाद केवल बी दिखाई दे रहा है। जस्ट इमेजिन ये करो कि डाइस में आपको केवल इस वक्त बी दिखाई दे रहा है। और इन चारों ट्रायंगल्स को जोड़कर जो सरफेस बनी है, आपको उन्हें देखने की कोशिश करनी है। तो जैसे ही आप डाइस को उठाएंगे और उठाकर जैसे ही आप उसको अपनी तरफ फोल्ड करेंगे, तो ये जो एक है दूसरी तरफ आ जाएगा, दो है दूसरी तरफ आ जाएगा, मतलब कि जस्ट उल्टा हो जाएगा इसकी रोटेशन, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन बच्चों 4 सही होगा, ठीक है। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। दोबारा से देख लेते हैं। हमने अपने ओपन फिगर को सॉल्व किया तो हमें मिला, हमें पता है ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट कि ईच अल्टरनेट सरफेस इन अ ओपन डाइस आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो हमें मिला कि भाई डी के अपोजिट है ई या ई के अपोजिट है डी। हमें पता चला ए के अपोजिट और सी के अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट हैं सी, ए के अपोजिट सी, सी के अपोजिट ए। बी के अपोजिट वो साइड होगी जो इन चारों ट्रायंगल्स को जोड़कर बनेगी, ठीक है। हम पहले ऑप्शन पर गए, हमने डी और ए को देखा, दोनों जो हैं एक दूसरे के एडजेसेंट हैं ओपन फिगर में भी, क्योंकि इनके कॉर्नर्स मिले हुए हैं, बिल्कुल बात सही हो रही है। लेकिन सारे ऑप्शन देखे हमने, सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ कंडीशन थी। पहले ऑप्शन में जब हमने और डीप गए और गहराई में गए तो देखा डी के साथ जो है बच्चों 2 होगा, 4 नहीं होगा। ए के साथ भी 1 होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि आपको दिख रहा है ओपन फिगर में ए के साथ वाली साइड पर 1 है, ए और डी के साथ वाली साइड पर 2 है। तो जब भी आप इस डाइस को बंद करेंगे तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि डी के जो साथ में है, डी के जो साथ में है और ए के जो साथ में है वो जस्ट अलग अलग हो जाएं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हुआ। दूसरे ऑप्शन में आप गए, आपने देखा ई और सी, भैया ई और सी की भी जो है एडजेसेंट है, बाउंड्रीज मिली हुई हैं ओपन फिगर, हमने जब चेक करी। आए हम और गहराई में गए, हमने देखा ई के साथ वाली सतह पर 4 है, बिल्कुल सही बात है, ये भी एडजेसेंट है। सी के साथ वाली सतह पर 3 है, ये भी बात सही है। लेकिन ऐसे कैसे, ये तो, और हमने कहा था कि जब हम इसको अगर ओपन फिगर में कोई चीज़ क्लॉकवाइज दी गई है रोटेशन हमको बाहर वाले नंबरों की, अगर वो रोटेशन हमें क्लॉकवाइज दी गई है या एंटी क्लॉकवाइज दी गई है, तो वो जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगी। क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी,
एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो जाएगी। इसमें तो रोटेशन भी एंटी क्लॉकवाइज है, 1 2, लेकिन यहाँ पर भी देखो 1 2 के बाद 3 आना चाहिए, 4 आया हुआ है, यहाँ पे ये भी गलती है। लेकिन इसमें एक गलती और है जो हमने पहले बताई थी कि 1 के अपोजिट होगा 3, 1 के अपोजिट होगा 3, लेकिन यहाँ पर दोनों साथ में दिए गए हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। तीसरे ऑप्शन पर आए, देखा सी के साथ 3 है, डी के साथ जो है बच्चों 2 है, और सी और डी भी जो है एडजेसेंट है, एक दूसरे के कॉर्नर्स मिले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन पे और गहराई में गए, देखा ये तो जो है बच्चों क्लॉकवाइज चलाया गया है रोटेशन, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ बच्चों। बचा हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। अब उसे सही हुआ कैसे होगा, तो हमने देखी कंडीशन, आपने इसमें इसी थर्ड ऑप्शन में ये भी देखा कि 3 के अपोजिट 1 है और 2 के अपोजिट 4 है, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। फोर्थ ऑप्शन में गए, ए और ई एडजेसेंट है, कॉर्नर्स मिले हुए हैं, ए के साथ 1 है, बिल्कुल सही बात है, ओपन फिगर में भी ए के साथ 1 है, ई के साथ 4 है, इसमें भी ई के साथ 4 है। अब हमने आपको बताया था कि इस ओपन फिगर को जब हम बंद करेंगे, बंद करने के बाद जो रोटेशन क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, जस्ट इसके एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, या जस्ट इसके रिवर्स हमें दिखाई देगी। क्योंकि जब इस ओपन डाइस को बंद करने के बाद हम इसे उठाकर देखने की कोशिश करेंगे तो इसके जो ये क्लॉकवाइज जो ये नंबर थे वे जस्ट इसके रिवर्स हो जाएंगे, वो घूम जाएंगे। तो इसमें देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है रोटेशन, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। और 1 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 4 भी है, ये कंडीशन भी इसमें फॉलो हो रही है। तो ये आपको चेक करना आना चाहिए, ये आपको समझ में बात आनी चाहिए, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, उतनी ही आपकी तेजी सवाल को करने में आ जाएगी और उतनी ही जल्दी आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे कि यार ये भी फॉलो हो रहा है तो चलो ये देखते हैं, तो वो प्रैक्टिस से ही जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से कि इस तरह के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल को पहले खुद ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हमारा जो आंसर है उससे आप उसको मिलान कीजिएगा, ठीक है। तो आपको एक ओपन फिगर दिया गया है डाइस का और आपसे कहा गया है कि जब आप इसको क्लोज करेंगे तो एक डेफिनेटली हमें डाइस बनकर तैयार मिलेगा। तो वो जो डाइस हमें बनकर तैयार मिलेगा वो किस प्रकार का होगा, हमें वो बता दीजिए। तो हमारा सबसे पहला काम इस ओपन फिगर को सॉल्व करना। तो जब हमने इस ओपन फिगर को सॉल्व किया तो हमें पता है कि ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो आपने देखा कि भाई 1 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, और 2 के अपोजिट वो सतह होगी जो इन चारों ट्रायंगल्स को मिलाकर बनेगी, है ना। तो यही तो बनेगा। अब हमारा दूसरा काम ऑप्शंस पर आने का। तो ऑप्शंस पर आए, हमने देखा 5 और 2 एडजेसेंट हैं ओपन फिगर में भी, सही बात है। 4 और 1 एडजेसेंट हैं, कॉर्नर्स मिले हुए हैं। 3 और 5 एडजेसेंट हैं, कॉर्नर्स मिले हुए हैं। 1 और 5 कॉर्नर्स मिले हुए हैं, एडजेसेंट हैं। तो ये कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, मतलब ये कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो गई कि भैया ये तो सारे सही हो गए, तो आगे चारों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते। आगे जाते हैं, आगे गए हमने देखा 2 के अपोजिट वो सतह होगी जो इन चारों ट्रायंगल्स को मिलाकर बनेगी। तो पहला ऑप्शन तो आपका क्लियर कट हो गया, क्योंकि 2 के एडजेसेंट आपको वो साइड दे दी गई है जो इन चारों ट्रायंगल्स को मिलाकर बनेगी। तो ये तो ऑप्शन आपका डेफिनेटली गलत होगा, हो ही नहीं सकता, है ना। आते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पर। दूसरे ऑप्शन में हमने देखा 4 के साथ क्या है, 4 के साथ बच्चों हमने अपने ओपन फिगर में देखा बी है, इसमें दिया है आपको डी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, आगे चेक करने की हमें कोई ज़रूरत है ही नहीं। फिर भी देख लेते हैं, एक के साथ ए दिया हुआ है, एक के साथ ए दिया हुआ है, ये तो ठीक है, एडजेसेंट है, ठीक है जी। ए के अपोजिट सी है, बिल्कुल सही बात है, ए के अपोजिट सी है, ठीक है जी। डी के अपोजिट बी है, डी के अपोजिट बी है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रही है। तो इसमें यही एक चीज़ थी कि 4 और डी
ये एडजेसेंट दे दिए हैं, लेकिन ये एडजेसेंट है नहीं, 4 के एडजेसेंट तो बी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। तीसरे ऑप्शन पर आते हैं बच्चों। तो तीसरा ऑप्शन जब हमने देखा, तो तीसरे ऑप्शन को जब हमने चेक करा, तो तीसरे ऑप्शन में हमने देखा कि 3 के साथ है आपका सी, बिल्कुल सही बात है। 5 के साथ है आपका डी, ये भी बात सही है। और पहले ही ये कंडीशन तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। ठीक है जी, 5 और 3 एडजेसेंट हैं, ये कंडीशन भी फॉलो कर रही है। अब आना है हमें अपने उस कॉन्सेप्ट पर कि जो हमें ओपन फिगर में दी गई है रोटेशन ए बी सी डी, किस प्रकार की रोटेशन हुई, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो इसके क्लोज होने के बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगी और हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने जब इसमें देखा तो आपने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ए बी सी डी, ये हो गया है आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये आंसर सही हो सकता है? ये आंसर बिल्कुल सही हो सकता है। और हमें पता है कि 2 ऑप्शन तो हमारे कभी भी डाइस में सही नहीं हो सकते। ठीक है, ये तो डेफिनेट उत्तर आते हैं। तो चौथा ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें चेक करना है, हम एक बार चेक जरूर करेंगे। तो आपने देखा 1 और 5 तो एडजेसेंट हैं ही, ओपन फिगर में भी कॉर्नर्स मिले हुए हैं। आपने देखा 1 के साथ ए है, बिल्कुल 1 के साथ ए है, 5 के साथ डी है, 5 के साथ डी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बच्चों इसमें तो आपको क्लॉकवाइज रोटेशन दे दी है, इसलिए आपका उत्तर गलत होगा, क्योंकि जो रोटेशन आपको ओपन फिगर में दी गई है वो उसके जस्ट रिवर्स हो जाएगी क्लोज्ड फिगर में। इस बात का ध्यान हमें रखना है। ठीक है, तो आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी, इस बार आपको बहुत अच्छे से समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से करने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। अब की बार इसने आपको ट्राइंगल्स नहीं दिए, आपको इसने छोटे जो है स्क्वायर मान लीजिए या रेक्टेंगल मान लीजिए वो बनाकर दे दिए। तो हमें पता है, हमें अपना वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है सबसे पहले कि ईच अल्टरनेट सर्फेसिस आर अपोजिट टू ईच अदर इन अ ओपन डाइस। और क्वेश्चन है कि इस डाइस को जब हम ओपन डाइस को जब हम क्लोज करेंगे, इस ओपन फिगर को जब हम क्लोज करेंगे तो हमें डेफिनेटली एक पासा तैयार मिलेगा, और वो जो पासा होगा वो किस प्रकार का होगा। तो हमें पता है अल्टरनेट सरफेसेस एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो डी के अपोजिट क्या होगा बच्चों, ई होगा। अब बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे शायद कि अल्टरनेट क्या है। ए के अपोजिट क्या होगा, सी होगा। ठीक है, और बी के अपोजिट बच्चों वो सतह होगी जो इन चारों स्क्वायर्स को मिलाकर बनेगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो पहले 2 ऑप्शन तो आपको देखते ही गलत कर देने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें तो आपको ट्रायंगल्स की इमेज बनाकर दे दी है, और ट्रायंगल्स तो हमें क्वेश्चन में दिए ही नहीं है ओपन फिगर में। तो 2 ऑप्शन तो आपके देखते ही खत्म हो गए। आते हैं अब हम तीसरे ऑप्शन पर। तो तीसरे ऑप्शन पर हमने सबसे पहले सी और डी को चेक करा। तो सी और डी बिल्कुल एडजेसेंट हैं, कॉर्नर्स मिले हुए हैं, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। बच्चों आपने देखा सी के साथ 1 और 2 कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है, और डी के साथ 1 कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है जी, डी के साथ 4 हो सकता है, 4 नीचे वाली सतह पर हो और उसके साथ वाली सतह पर है बच्चों 4। ठीक है, तो कंडीशन फॉलो हो रही है। आते हैं एक बार अपने फोर्थ ऑप्शन पर। अपने फोर्थ ऑप्शन पर आने से पहले इसी को ख़त्म कर देते हैं, पहले इस कहानी को यहीं ख़त्म कर देते हैं। आपने जब ये सब चीज़ें चेक कर ली, चेक करने के बाद हमने आपको बताया था कि जो रोटेशन आपको ओपन फिगर में दी गई है वो क्लोज्ड फिगर में जस्ट उसके रिवर्स हो जाएगी। तो ओपन फिगर में जो रोटेशन हमें दी गई है वो क्या दी गई है, क्लॉकवाइज। तो तीसरे ऑप्शन तो बच्चों आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें तो रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज ही दे रखी है, और हमें पता है कि क्लॉकवाइज से वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है क्लोज्ड फिगर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। बचा फोर्थ ऑप्शन, वो आपका सही होगा। आप उसे भी चेक कर लेते हैं। उसे जब हमने चेक करा तो ए और डी एडजेसेंट हैं, कंडीशन फॉलो हो रही है। ए के साथ वाली सतह पर 4 है, बिल्कुल है। डी के साथ वाली सतह पर 1 है, बिल्कुल है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब आते हैं हम ये जो
चारों स्क्वायर्स को मिलाकर जो सतह बनी है उसको देखते हैं। ओपन डाइस में आपकी वो रोटेशन है कैसी, क्लॉकवाइज, और हमें पता है क्लोज होने के बाद इस ओपन फिगर को क्लोज करने के बाद जो ये रोटेशन क्लॉकवाइज थी ये इसके जस्ट रिवर्स हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने देखा 1 2 3 और 4 इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज आपका ओपन डाइस क्लियर हो गया है, आज आपका ओपन डाइस ख़त्म हो गया है और आपका डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डाइस का चैप्टर, डाइस का टॉपिक आज आपका फिनिश हो गया है। ठीक है जी, इसके बाद भी कोई डाउट रहे तो आप हमें अवश्य बताएं, हम आपके उस डाउट को भी क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो आप इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, इन क्वेश्चंस को देखते रहिए। ठीक है जी, बिल्कुल गहराई से आपको बात बताई गई है। तो डाइस तो आपका अब खत्म हो गया है, आई होप डाउट भी आपका कोई नहीं बचा होगा। तो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम अपना क्लॉक का स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका क्लॉक, घड़ी। ठीक है जी, घड़ी से संबंधित सवालों को देखेंगे, घड़ी से संबंधित जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर करेंगे, सभी परेशानियों को दूर करेंगे। ठीक है, तो डाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, डाइस की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आपको 1 कॉमन दिया हो, 2 कॉमन दिया हो, 9 कॉमन दिया हो, या आपको ओपन डाइस दिया हो, तो सभी चीज़ें हमने कर ली हैं, सभी चीज़ें हमने जान ली हैं किस प्रकार से चीज़ों को करना है। ठीक है, तो आज की तो क्लास बच्चों यहीं ख़त्म होती है, तो मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो भाई देखो लाइक तो बनता है, तो भाई वीडियो को जो है जी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अपने चैनल को आपको लर्नर्स एकेडमी को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो बने रहिएगा इसी तरीके से हमारे साथ और जुड़े रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।